For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से आज मेरठ जिले के गांव ढिंडरा में बैठा हुआ हूं। यहां पर हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से ग्राम प्रधान के लिए उनकी चाची जी उम्मीदवार हैं। उनसे वार्ता करते हैं और पूछते हैं किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में वो जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और क्या क्या विकास अभी तक उनके गांव में हुए या नहीं हुए। चलिए भाई साहब, हमारे दर्शकों के लिए पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके विषय में। नगेंद्र सिंह और इस प्रधान पद के लिए जो निर्वाचन होने जा रहा है 26 तारीख को तीसरे चरण में, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में, इसमें मेरी चाची जो है वो प्रत्याशी है प्रधान पद के लिए। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और सने सने देश में नहीं दुनिया भर में भारत का जो लोकतंत्र है उसकी परिपक्वता के लिए भारत को जाना जा रहा है। ख़ास तौर से जब डेमोक्रेसी की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, तो पंचायत चुनाव की भूमिका बड़ी हो जाती है। तो जो गांधी का खास तौर से गांधी जी का जो सपना था उसको पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। अभी क्या क्या कार्य बाकी है होने हैं आपके से? मूलतः जहाँ तक बंधुवर विकासकार कार्य का प्रश्न, यह एक सतत प्रक्रिया है। जितना हम करते जाते हैं और उसकी ज़रूरत होती है और होनी भी चाहिए, ये प्रगति का द्योतक होता है। जहाँ तक हमारे गांव में विकास या अच्छे कार्यों को प्रसन्न है, क्योंकि पिछले चुनाव से पूर्व में भी गांव को लोगों ने, हमारे परिवार को ये जिम्मेदारी एक बार दी थी। उस कार्यकाल में भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने जो गांव ने एतबार हमारे परिवार पे हमारे चाचा जी को प्रधान बना के किया था, बहुत बेहतर किया। जो कार्य रह रही हैं उनको पूरा करना है। बाकी जो और आवश्यकताएं हैं गांव बदलते वक्त के दौर में, उन पे भी फोकस करना है और वो टारगेट निश्चित करना है, फिर उसको अचीव करना है। दूसरा एक और प्रश्न है मेरा आपसे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी थे गाँव में, घर घर में शौचालय थे, घर घर में, क्या इस गांव के अंदर सभी घरों में शौचालय बन चुके हैं या कुछ बाकी है वर्तमान? जहाँ तक प्रधानमंत्री जी को लेकर आपने कहा है, जो गांव को सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है पंचायती राज के माध्यम से, तो जो खास तौर से अगर पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन पे जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, उसके बाद में जो स्थानीय शासन है वो बहुत बलवती हुआ है। हमारा गांव विशेष रूप से काफ़ी राजनीतिक रूप से जागरूक है और मुख्य मार्ग से तो पीछे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से पूर्व भी काफ़ी परिवारों के पास या घरों में शौचालय था और अब भी लगभग पूरा है। जो पूरा नहीं है, जो हमारी आने वाली, जैसा कि मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, गांव का विश्वास हम में है और वो 26 तारीख को मतदान के माध्यम से जो 2 मई को जैसे ही परिणाम आएगा उस पर वो मोहर लग जाएगी, तो उस कार्य को निश्चित रूप से जीत के 1 वर्ष के भीतर 100% घरों में शौचालय हो जाए। एक प्रश्न है, जैसे हाई स्कूल इंटर के लिए बच्चे जाते हैं, तो संसाधन नहीं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए तो गांव की जो सराउंडिंग में भोले में विद्यालय है, मढ़ी में विद्यालय है, कुराली में विद्यालय है, कल्याणपुर विद्यालय है, रासना विद्यालय है, कुराली विद्यालय है, लेकिन फिर भी नज़दीक है। लेकिन ये प्रश्न आपका बड़ा वाजिब है और इंटरमीडिएट तक विद्यालय की जो आवश्यकता है वो निश्चित रूप से गांव में है और ये जो राजनीतिक रूप से जागरूक लोग रहे हैं, मैं उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। 5 वर्ष
वो पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की भी रही है। तो एक इंटरमीडिएट का विद्यालय होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया, उसके बहुत से कारण होते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार वो हमारा खास तौर से जो टारगेट होगा, वो एक टारगेट ये भी होगा जिसको हम अचीव करने का प्रयास। दूसरा एक और सवाल इसलिए चलते हैं शिक्षा, मान लीजिए एक गांव में नहीं होता, 2 गांव 3 गांव की सर्कल में ऐसा हो जाए कि आधा किलोमीटर के बीच में भी एक इंटर कॉलेज बन जाता है, उस गांव के भी बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका चला शिक्षा में, जिससे कि बालिका हैं कन्या हैं उनको जाने में कोई परेशानी नहीं करती है। तो मान लीजिए एक गाँव में इंटर नहीं बन पाता है तो 4 गाँव के बीच में हो जाता है, हो सकता है 1.5-2 किलोमीटर के बीच में 4 गाँव होते हैं, तो उन्हीं में एक बन जाए तो कैसा रहेगा इसमें? ये भी अच्छा रहेगा, दूसरे गांव भी लाभान्वित होंगे। लेकिन 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज से अगर हम 30-40 साल 50 साल या जैसे ही देश आज़ाद हुआ उस समय की बात है, तो जो सार्वजनिक संस्थाएं लोगों ने बनाई, जो बाद में सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं कहलाती हैं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा सुधार किया और उसका बदलाव देखने को मिलता है। गाँव में जो प्रॉस्पेरिटी आई है वो उसका एक परिणति के रूप में आप देख सकते हो। दूसरा, राजकीय विद्यालय होते हैं, समय समय पे सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें रहे, वो भी इस क्षेत्र में कार्य किया है। 70 साल से कार्य तो हो ही रहा है। तो पिछले दिनों मैं समझता हूँ शायद समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक इस तरह की स्कीम भी आई थी। इस सरकार के दौरान भी वो जब नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जब आई थी कि जिस गांव में 10 या 12 बीघा कुछ इस तरह की ज़मीन थी वो है, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे वो चकबंदी के बाद बढ़त की हो जो ग्राम पंचायत की कहलाई जाती है, या गाँव वाले मिलकर डोनेट करना चाहते हैं, तो राजकीय विद्यालय 10 तक का या 12 तक का बनाया जा सकता है। तो वो प्रयास भी हमारे गांव में इसीलिए सफल नहीं हो पाया कि यहाँ बहुत लेट चकबंदी हुई हमारे गांव में, क्योंकि कई बार क्या होता है, राजनीतिक रूप से अत्यधिक जागरूक होने का लाभ भी होता है, हानि। तो ये गांव हमारा बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक है, बहुत पहले से क्षेत्र में, मतलब जो लोकल पॉलिटिक्स है 50-52 गाँवों की ब्लॉक तक की वो यहीं से मतलब चलती थी, जो भी उसके कारण थे। तो वो चकबंदी देर से हुई, जिन गाँव में चकबंदी पहले हुई तो वहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी, तो कई गाँवों में विद्यालय, राजकीय विद्यालय उस स्कूल के तहत। तो हमारे यहाँ चकबंदी के बाद भी जो बचत है वो छोटी छोटी टुकड़ों में है। तो निश्चित रूप से प्रोविज़न है कि ट्रांसफ़र भी पंचायत ज़मीन का किया जा सकता है, उसका एक पूरा प्रोविज़न है, SDM वगैरह DM वगैरह वो करते हैं, तो उस पर भी हम कोशिश करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक सवाल बहुत अच्छा आया, बात हो कि राजनीति कहीं भी कहते हैं कि जितनी अधिक राजनीति है कहीं उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ये जीता जागता उदाहरण कि अधिक राजनीति होने की वजह से इन्होंने वो बात खुल के नहीं की, आपसी फूट होती है, और वो फूट की वजह से कभी कभी क्या है, कोई तो चाहता है कि विकास हो और कुछ लोग चाहते हैं कि विकास ना हो। तो इस तरह से ऐसी के साथ मैं भारत भूषण शर्मा लेता हूँ विदाई।